बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, जो जायके में लाजवाब, बनाने में बहुत आसान माश की दाल की रेसिपी। अब आपसे बेहतर कोई नहीं बना पाएगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 तेज़पात, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हम लेंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का प्याज। इसे मैंने गोल्डन फ्राई किया है। इसी गोल्डन फ्राई करके ही इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने मिर्चों का भी जो ग्रीन चिली है उनको भी पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए, इनका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसमें ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा पानी है टमाटरों का वो ड्राई हो जाए। तब तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है और जो प्याज है वो अच्छे से जो है एक क्रीमी टेस्ट में आए। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर और टेस्ट नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको पानी डाल के फ्राई करने से ये होता है कि हमारे जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए, घी इस पे ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे मैंने हल्का सा 80% है जो वो बॉयल कर लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारी दाल है जो वो हमने बॉयल की हुई है और इसीलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसे हम हल्का सा इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो दाल और स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें कितनी अच्छी जो हमारी दाल है वो अच्छे से मिक्स हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन ½ कप के करीब पानी और इसे हम कवर कर देंगे। अब हम बना लेते हैं जो है तड़का हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमारा दाल है जो कितनी ज़बरदस्त जो है इसके ऊपर घी आ गया है, बहुत ही टेस्टफुल है, बहुत ही मज़े की है। 1 कप माश की दाल पकाएं तो समझे 18 ग्राम गोश्त पकाया है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है। माश की दाल तवानाई का आतिशफिशा है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स का ख़जाना है, इसीलिए इसे बहुत शौक़ से खाया जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक। मैंने जो जिंजर है वो अदरक है जो जुलियन में कटिंग किया है, थोड़ा सा हम इस पर नींबू डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। अब यहाँ ले आया हमने फ्राई पैन और इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब, और इसमें ऐड करेंगे हम बटर, मक्खन। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा तड़का बनेगा और बहुत ही टेस्टी है जो हमारी दाल बनके तैयार होगी। ये देखिए हमारे जो दाल है, जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से फ्राई होगा, मेल्ट होगा। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मेल्ट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर, अदरक है जो जुलियन में कटी हुई, और इसे हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसे हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर है जो गोल्डन में आ जाए और बहुत अच्छा सा जो खुशबू है वो आने लगे। अगर जब हम अदरक को घी और मक्खन में फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और रेड चिली, ये मैंने दोनों को चॉप किया है, ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इन्हें तड़का है जो वो फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तड़का है जो कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है, इतनी खुशबू है कि पूरा किचन महक रहा है जो है अदरक और हरी मिर्चों के टेस्ट से। बहुत ही खुशबू, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये हमारी दाल है जो वो भी तकरीबन पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना तड़का और इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका अरोमा अच्छे से हमारी जो दाल में आ जाए।
ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें हम ये कमाल है, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इस तरीके से आप बनाइए। देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितनी कमाल की है, बहुत ही टेस्टफुल है, बहुत ही मज़े की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।